नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी ने यहाँ पे चंद्रयान 3 पे एक प्रश्न पूछा है, उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इस प्रश्न में मेनली 4 पार्ट हैं और काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। लेकिन चंद्रयान 3 की सफलता ने सफलता इतनी अच्छी की है कि इतने सारे नॉलेज आपको होना ही चाहिए, ऐसा यूपीएससी मान के चल रहा है। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। पहले पार्ट में पूछ रहा है कि जो इंडिया का थर्ड मून मिशन था, यानी कि चंद्रयान 3 था, उसका मेन टास्क क्या था, जो कि अर्लियर मिशन यानी चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 वो अचीव नहीं कर पाया था। ये हमारा पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट में पूछ रहा है कि लिस्ट ऑफ कंट्रीज के नाम बताने हैं जो कि ये टास्क पहले कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। फिर तीसरा पार्ट में बताना है आपको कि चंद्रयान 3 का जो स्पेस क्राफ्ट था उसके क्या क्या सब सिस्टम थे। और चौथे पार्ट में आपको बताना है कि वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सेंटर जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पे है उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इसको भी आपको बताना है चौथे पार्ट में। ठीक है। तो चलो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, चंद्रयान 1 जो लॉन्च हुआ था उसका मेन काम था कि मून को ऑर्बिट करना। ठीक है, वो हमारा पूर्णतः सक्सेसफुल रहा था ऑर्बिट करने में। चंद्रयान 2 का क्या काम था, सॉरी, चंद्रयान 2 का दो काम था, ऑर्बिट भी करना और सॉफ्ट लैंडिंग करना। लेकिन चंद्रयान 2 ऑर्बिट तो कर लिया लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग में फेल हो गया था, तो पार्सली बोल सकते हो कि पार्सली सक्सेसफुल रहा था चंद्रयान 2। लेकिन चंद्रयान 3 का मेन पर्पज था यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करना। ठीक है, एक पूर्णतः एक तरह से सक्सेसफुल रहा है। और इसको इंट्रोडक्शन पार्ट में हम बताओगे कि चंद्रयान 3 था वो इसरो ने लॉन्च किया था कब, जुलाई 2023 में। ठीक है। इसमें दो मेजर कंपोनेंट थे, लैंडर और रोवर। लैंडर को विक्रम बोलते हैं और रोवर को क्या बोलते हैं, प्रज्ञान। इसका मेन पर्पज नहीं था ऑर्बिट करना। ठीक है, इसमें ऑर्बिटर नहीं थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एम क्या था कि साउथ पोल जो है मून का, जो अनएक्सप्लोर्ड है, कोई भी कंट्री वहाँ पे रीच नहीं किया है, उसको एक्सप्लोर करने का मेन पर्पज था। ठीक है, डार्क पोल को रीच करना। अब यहाँ पे पहला पार्ट में आप बोल सकते हो कि इंडिया के जो थर्ड मिशन था उसका मेन टास्क क्या था। मेन टास्क था यहाँ पे कि सॉफ्ट लैंडिंग करना और लैंडिंग करने के बाद रोवर करना। ठीक है, यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग जो विक्रम हमारा सॉफ्ट लैंडिंग था, सॉरी विक्रम जो पार्ट था वो साउथ पोल पे यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग किया, और जो कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 नहीं कर पाया था। ठीक है, ये हमारा टास्क था। इसके बाद रोवर ऑपरेशन था, यानी लैंडिंग के बाद वहाँ पे एक रोवर निकलेगा और साउथ पोल पे वो चलेगा। ठीक है, वहाँ पे मून के सरफेस पे चलेगा और चलने के बाद कुछ वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेगा। और एक्सपेरिमेंट में ऐसा पाया गया कि ऑक्सीजन के मोलिकुल्स मिले हैं लेकिन हाइड्रोजन का मोलिकुल्स का अभी पता कर रहा है। ठीक है, तो रोवर और लैंडिंग दोनों इसका मेन टास्क था, जो कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 दोनों नहीं किए थे। ठीक है, इसके अलावा लूनर लूनर हमारा रिसर्च था। तो तीन हमारा मेजर टास्क थे चंद्रयान 3 का, जो चंद्रयान 1 और 2 नहीं किया था। अब बताना लिस्ट ऑफ कंट्रीज की बात करें। ठीक है, वैसे साउथ पोल की बात करें, जो मून पे पहुंचने वाला इंडिया फर्स्ट कंट्री था। इससे पहले कोई भी साउथ पोल पे वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं किया है। लेकिन ये सारे टास्क भी मून पे परफॉर्म कर चुके हैं। सबसे पहले सोवियत यूनियन रसिया ने लूना 6 जो उसका था सॉफ्ट लैंड किया था मून पे, कब, 1966 में। उसके बाद 69 में अमेरिका ने अपोलो 11 मिशन के तहत सॉफ्ट लैंडिंग किया था और पहला, आप बोल सकते हो, ह्यूमन को वहाँ पे पहुँचाया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। फिर 2013 में चाइना ने सॉफ्ट लैंडिंग किया था मून में, और 2023 में इंडिया ने चंद्रयान 3 के तहत सॉफ्ट लैंडिंग किया। तो इंडिया से पहले सारे जो टास्क परफॉर्म करने वाले जो कंट्रीज हैं, रसिया, अमेरिका और चाइना। लेकिन इंडिया यूनिक है, यहाँ पे साउथ पोल पे फर्स्ट जो कंट्रीज लैंड करने वाली है, इंडिया। अब इसकी सब सिस्टम की बात करें तो स्पेस क्राफ्ट के जो सब सिस्टम थे उसमें हमारा रॉकेट तो था ही, इसके अलावा देखोगे विक्रम लैंडर था, प्रज्ञान रोवर था, और यहाँ पे एक प्रोपल्सन मॉड्यूल था, जो कि मून के अलावा अदर जो हमारे एक्सो प्लैनेट है उसको एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे एक डिवाइस था। ठीक है, प्रोपल्सन मॉड्यूल। इसके तीन मेजर पार्ट थे हमारा स्पेस क्राफ्ट का।
अब देखो, वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सेंटर जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में था, उसका क्या रोल था यहाँ पे? उनका रोल था कि आ, जो भी यहाँ पे रॉकेट जो लॉन्च किए गए थे, उसका रियल टाइम मॉनिटरिंग करना, ठीक है। स्पेसक्राफ्ट कहाँ पे है, किस स्टेटस में है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, ट्रेजेक्ट्री क्या है, इन सब चीज़ों को मॉनिटर करना वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सेंटर का था। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन थे डिफरेंट जो इसरो के विद इन इसरो में जो डिफरेंट जो डिपार्टमेंट थे, ठीक है, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन करना और यहाँ पे एक तरह से मैनेजरियल रोल प्ले करना थ्रू आउट द लॉन्च ऑपरेशन। दोनों ही इसका मेन रोल था वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सेंटर का, आ, विक्रम भाई साराभाई स्पेस स्टेशन में, ठीक है। तो समरी में आप बता सकते हो कि चंद्रयान 3 जो था वो हमारे इंडिया के थर्ड मिशन था, और इस मिशन की सफलता ने इंडिया को एक स्पेस एक्सप्लोरेशन वर्ल्ड में एक अच्छा स्थान स्थापित कर दिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ इसको समराइज आप कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों आज के वीडियो की डिस्कशन। आज हम लोग चंद्रयान 3 पे जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है उसको यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप यहाँ पे वीडियो जो डिस्कस किए हैं आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।